वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग के टॉपिक में आईकैप के आटम 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस और उसका सलूशन प्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि यू हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एट सतपारा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। एसएल इज कंसिडरिंग टू ग्रांट इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन्स टू फ्यू डायरेक्टर्स for the purpose of building houses which will be recovered in installment from salaries over 5 years. Further, a Pakistan based related party has also requested a long term loan from SL for business expansion with repayment expected after 3 years. You have pointed out that providing such loan would require additional disclosure as per fourth schedule to the Companies Act 2017 क्योंकि ये listed company है तो इस पर fourth schedule ही apply होता है. CFO has asked to prepare illustrative note disclosing the above which would be included in the upcoming annual financial statement of SL if these loans are granted. दो लोन्स हैं, एक डायरेक्टर्स को, दूसरा रिलेटेड पार्टी की तरफ, और आपने इलस्ट्रेटिव नोट बनाना है, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक डाटा या फिगर्स नहीं है, इसी जितनी इंफॉर्मेशन है इसी को बेस बना लेंगे। और रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द नोट एज रिक्वायर्ड बाय सीएफओ, यू मे एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स और नंबर्स। अब इस सिलसिले में जो फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है और वो आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में समराइज की हुई है, वो ये है कि विद रिगार्ड टू लोन एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज, जिसमें डायरेक्टर्स के मामले में तो आपने एक तो पर्पस बताना है और दूसरा उसकी रिकंसिलेशन बतानी है, और फिर जो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो भी आगे गिवन है। अच्छा, इसमें एक तो ये कि जब हम लॉन्ग टर्म लोन्स का एक तो अमाउंट का डिस्क्लोजर बनाएंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें लोन टू डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी शो करेंगे, और करंट पोर्शन यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्टर वाला शो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो रिलेटेड पार्टी का लोन है वो तो आफ्टर 3 ईयर्स होना है, तो नेक्स्ट 12 मंथ में उसकी फिलहाल कोई डिस्क्लोजर नहीं बन रहा होगा जो करंट आइटम के तौर पर शो, सारा नॉन करंट में शो रहा होगा रिलेटेड पार्टी वाला। लेकिन डायरेक्टर वाला क्योंकि ओवर 5 ईयर्स है तो उसमें से नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर भी कुछ अमाउंट आ रही होगी और फिर उसके बाद और मजीद 4 ईयर्स वाली अमाउंट नॉन करंट के तौर पर प्रेजेंट होती रहेगी। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स के ऊपर हमारा नोट बन जाएगा। अब इसकी जो डिटेल है उसमें हम डायरेक्टर्स के ऊपर जो बनाएंगे 1.1 की डिटेल देखें, उसमें दो चीजें कवर होनी चाहिए, एक पर्पस और दूसरा रिकंसिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग, जिसमें डिसबर्समेंट और रीपेमेंट शो कर रहे हैं। तो ये क्योंकि डिस्क्लोजर हम आईकैप के सजेस्टेड आंसर से ले रहे हैं, इसमें ये देखें कि पर्पस आपने बताया कि जी हाउस बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे हैं। रिकंसिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस जो कि नील था, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कुछ ना कुछ, और डिसबर्समेंट जो देंगे, और क्योंकि रिसीट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होंगी तो फिलहाल नील हो सकती हैं। और उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग टर्म लोन टू रिलेटेड पार्टी। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन टू रिलेटेड पार्टी में हम जो है वो एक तो बताना है हमें नेम। अच्छा, अब नेम यहाँ पर नहीं बताया हुआ, यहाँ तो ये बताया हुआ है कि पाकिस्तान बेस्ड रिलेटेड पार्टी है, तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि नाम जो है वो एबीसी लिमिटेड है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि आप नेसेसरी डिटेल खुद एज्यूम कर लें। द टर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस, तो उसमें हम लेट्स से कि कह देते हैं कि रेट जो है वो 16% है, और लोन क्योंकि ये बताया हुआ है कि आफ्टर 3 ईयर्स हो रहा होगा पे, तो अभी 2023 है, जैसे ये आटम 2023 का क्वेश्चन है तो हम कहते हैं 2026 में रीपे होगा। पर्टिकुलर ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी जो कि यहाँ पर कोई नहीं बताई हुई, तो हम लेट से कहते हैं कि नहीं है कोई सिक्योरिटी। फिर ये कि मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू मंथ एंड बैलेंसेस, तो मंथ एंड बैलेंस की कोई भी एक अमाउंट हम बता देंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल लोन और लोन एंड एडवांसेस रिटर्न ऑफ, ये अमूमन नील होते हैं अनलेस के क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहता, तो इसको हम नील कर देते हैं। तो ये एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर है जिसमें आप ये देखें कि यही रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। एबीसी लिमिटेड बताया यानी नाम, फिर टर्म्स बताएं कि 16% लोन है और 30 जून 2026 को ड्यू हो जाएगा। फिर ये बताया कि उसमें जो प्रोविजन है वो कोई नहीं है, कोई अमाउंट भी राइट ऑफ नहीं की। फिर हमें कोलेटरल सिक्योरिटी कोई बतानी है, तो वो यहाँ पे कोई अभी तक तो डिफ़ॉल्ट वगैरह भी नहीं है और कोई कोलेटरल सिक्योरिटी फिलहाल नहीं है, तो वो डिस्क्लोज आप लिख देंगे अगर कोई एज्यूम करके, तो वो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। फिर मैक्सिमम अमाउंट एट द एंड ऑफ एनी मंथ ड्यूरिंग द ईयर बाद रुपीज़, यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, या कोई आप अपनी तरफ से नंबर एज्यूम करके लिखना चाहें तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आपके सोल्यूशन में नज़र आनी चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।